नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तीन स्टॉक्स को। बात करें तीनों स्टॉक्स की तो इनके Q2 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास इनमें से कोई स्टॉक है या आप किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको इनके Q2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें इन तीनों स्टॉक के Q2 के नंबर्स की तो नंबर्स हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। तो ऐसे में इनके Q2 के नंबर्स के चलते आपको स्टॉक पर भी असर देखने को मिलेगा, तो आप ऐसे में इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी यानी कि HDFC AMC के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें HDFC AMC की तो इसके Q2 के नंबर्स कल 15 अक्टूबर को आते हुए देखने को मिले। बात करें 15 अक्टूबर की तो स्टॉक में 1.74% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 4560 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें HDFC AMC की, अगर मैं आपको इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल के टेस्ट दिखाऊं तो यह स्टॉक हमें काफी समय तक बड़ी गिरावट में देखने को मिला था। अगर हम कैलकुलेट करें इस स्टॉक को तो यह 18 अक्टूबर 2019 से अगर हम यहाँ तक देखें तो यह 31 मार्च 2023 तक स्टॉक हमें बड़ी गिरावट में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में यह शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली है और यह स्टॉक हमें 5 साल में 58.19% के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें HDFC AMC की तो इसके Q2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास यह स्टॉक है या आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की, यानी कि जो इसका हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है 4604 रुपए पे रहा है, यानी कि कहा जाए तो स्टॉक अभी हमें 52 वीक हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप HDFC AMC स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें HDFC AMC की तो इसके Q2 के नंबर्स हमें 15 अक्टूबर यानी कि बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें तो इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर आप नजर रखिएगा। बात करें जून 2024 से सितंबर 2024 की, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम नंबर्स को देखें तो सेल्स 775 करोड़ रुपए से बढ़कर के 887 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 595 करोड़ रुपए से बढ़कर के 704 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 604 करोड़ रुपए से कम होकर के 577 करोड़ रुपए हो गए, तो हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें EPS की तो EPS 28 रुपए 28 पैसे से कम होकर के 27 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें सेल्स की तो सेल्स में जंप है, EBIT में जंप है, नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें EPS की तो मामूली सी गिरावट हमें EPS में भी देखने को मिलती है। तो बात करें HDFC AMC की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें मिक्स ही देखने को मिल रहे हैं। कोई नंबर ज़्यादा बुरे भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। लेकिन बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो बड़ा धमाका हमें देखने को मिल रहा है। बात करें सेल्स की तो 38% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। EBIT की बात करें तो 46% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 32% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलती है, जो कि एक शानदार परफॉर्मेंस कही जा सकती है। बात करें EPS की तो 32% की जंप हमें EPS में भी देखने को मिलती है। तो बात करें HDFC AMC की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। तो अब देखने वाली बात भी होगी कि HDFC AMC के Q2 के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है। आप HDFC AMC के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से काफी शानदार देखने को मिल रहा है। बात करें दूसरे स्टॉक की तो ये भी HDFC ग्रुप का स्टॉक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बात करें HDFC लाइफ की तो इसके Q2 के नंबर्स कल हमें बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले। बात करें स्टॉक की तो कल 15 अक्टूबर को 3.5% से ज़्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 714 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें HDFC लाइफ की, अगर स्टॉक के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में स्टॉक के रिटर्न्स को ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। मात्र 17.25% के आसपास के यह स्टॉक रिटर्न दे रहा है। और आप जरा इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखिएगा, क्या उतार चढ़ाव आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिर भी इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके Q2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की तो मार्केट कैप के हिसाब से आप देखेंगे तो 1.54 लाख यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हमें इस स्टॉक का मार्केट कैप देखने को मिलता है। एक बड़ा स्टॉक है, 52 वीक हाई स्टॉक का 761 रुपए है। तो बात करें स्टॉक की तो 52 वीक हाई से इस समय नीचे देखने को मिल रहा है। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स के मामले में तो रिटर्न्स के मामले में कोई स्टॉक ज़्यादा ठीक ठाक देखने को नहीं मिलता है। यह फ्रेंड्स मेरी पर्सनली राय है। अगर हम बात करें HDFC लाइफ इंश्योरेंस की तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बात करें अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप LIC को देख सकते हैं। और बात करें तो SBI लाइफ मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे स्टॉक लगते हैं। बात करें HDFC लाइफ की तो इसके Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं कि नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा आप वीडियो में।
बात करें एचडीएफसी लाइफ के क्वार्टर 2 के नंबर्स की, तो नंबर्स देख लेते हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से जून 2024 से सितंबर 2024 की परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स 26,934 करोड़ रुपए से बढ़कर के 28,497 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 311 करोड़ रुपए से कम होकर के 310 करोड़ रुपए नेगेटिव हमें देखने को मिली है। यानी कि जो ईबीआईटी हमें जून 2024 में पॉजिटिव में देखने को मिलती थी वह 310 करोड़ रुपए नेगेटिव में देखने को मिल रही है, जिसमें कि कहा जा सकता है कि एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 479 करोड़ रुपए से कम होकर के 435 करोड़ रुपए रह गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, ईबीआईटी भी गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो 2 रुपए 23 पैसे से कम होकर के 2 रुपए 2 पैसे हो गए। तो हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें एचडीएफसी लाइफ की तो नंबर्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कुछ ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी की ईबीआईटी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है, और हो सकता है बाजार के अनुमान के मुताबिक ही इसके नंबर्स देखने को मिले हो और जिसके चलते स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिली हो। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में हमें 23% की जंप देखने को मिलती है, ईबीआईटी में 25% की जंप देखने को मिलती है, नेट प्रॉफिट में 15% की जंप रही है। ईपीएस की बात करें तो 15% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिलती है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस बेटर कही जा सकती है। तो ऐसे में आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक पर नजर रख के बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस थोड़ी हमें वीक ही नजर आ रही है। बात करें तीसरे स्टॉक की, यह अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। बात करें पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड की तो इसके भी हमें क्वार्टर 2 के नंबर्स कल आते हुए देखने को मिले। बात करें पीवीआर की तो स्टॉक में 15 अक्टूबर को 1.64% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 1616 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें पीवीआर आइनॉक्स की तो इसका 52 वीक हाई हमें 1830 रुपए देखने को मिलता है। तो स्टॉक लगभग मोटा मोटा देखे तो 200 रुपए के आसपास हमें अभी भी अपने 52 वीक हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते आप पीवीआर आइनॉक्स स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक हमें 12 मई 2023 के डाटा देखने को मिलता है। स्टॉक 11.5% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें पीवीआर आइनॉक्स की तो इनका मर्जर हमें देखने को मिला था, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से आपको इसके लॉन्ग टर्म का डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें पीवीआर आइनॉक्स की तो यह मार्केट लीडर स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देख लेते हैं इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पीवीआर आइनॉक्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स की तो कल हमें यह 15 अक्टूबर को देखने को मिले। बात करें जून 2024 से सितंबर 2024 की, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स 1191 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1622 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 252 करोड़ रुपए से बढ़कर के 479 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में तो देखने को नहीं मिलती थी। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की 179 करोड़ रुपए की कंपनी नेट लॉस कर रही थी। बात करें तो इस क्वार्टर में इनके नेट लॉस कम हुए, जिसमें कि 12 करोड़ रुपए के आसपास इनके नेट लॉस हमें इस क्वार्टर में भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी के नेट लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है कि एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो यह भी नेगेटिव 18 रुपए 21 पैसे देखने को मिलता था, जो कि कम होकर के नेगेटिव 1 रुपए 20 पैसे हो गया है। तो ईपीएस में भी शानदार जंप कही जा सकती है, लेकिन कंपनी अभी भी नेट लॉस कर रही है, यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स हमें रेडी देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की बात करें तो 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की बात करें तो 32% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 107% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट 166 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि सितंबर के क्वार्टर या एक साल बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के 12 करोड़ रुपए के आसपास नेट लॉस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपको 107% की बड़ी गिरावट इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट लॉस हमें इनके कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो 107% की ईपीएस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें पीवीआर आइनॉक्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक कहे जा सकते हैं। या बात करें जून क्वार्टर से तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सुधरती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस अभी भी वीक कही जा सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स को लेकर के बाजार कैसा रिएक्ट करता है और इसके स्टॉक पर हमें किस तरह से असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक पर नजर रखें और इस स्टॉक में जल्दीबाजी में कोई उत्तेजित होकर के भी गलत डिसीजन ना लें। तो मुझे यही खास अपडेट इन 3 स्टॉक्स के क्वार्टर 2 के नंबर्स से आपको देनी थी। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।